ओम शांति। इस साल के गणेश चतुर्थी के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। गणेश चतुर्थी का पर्व हम सभी सिद्धि विनायक या विघ्न विनाशक आदि स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत ही धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन हम व्रत उपवास आदि सब भक्ति के नियमों का पालन बखूबी करते हैं। परंतु आइए आज के इस वीडियो के द्वारा हम सभी जानेंगे कि वास्तव में गणेश जी को जब हम सिद्धि विनायक के रूप में पूजते हैं या विघ्न विनाशक आदि की भावनाओं से हम उन्हें याद करते हैं, तो क्यों ना और इस चतुर्थी के महत्व को जान करके हम अपने जीवन में जो कभी कभार हम चुनौतियों का सामना करते हैं या विघ्नों में हम अपने जीवन को वशीभूत होने का एहसास करते हैं, तो क्यों ना इस गणेश चतुर्थी के पर्व से ही हम अपने जीवन में होने वाले या आने वाले सारे विघ्नों को विनाश करने का संकल्प लें। तो इसके लिए आइए सुनते हैं गणेश जी के ऊपर जो बहुत रोचक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है गणेश जी का जन्म हुआ जब उसकी माता पार्वती जी के शरीर के मैल के द्वारा उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और जिसका नाम रखा श्री गणेश। एक बार माता पार्वती जी स्नान पर जा रही थी तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को आज्ञा दिया कि आप द्वार पर ही खड़े होकर पहरा देना और किसी को आप अंदर प्रवेश होने की अनुमति ना देना। उतने में ही शिव जी जो बहुत समय से पहाड़ों पर तपस्याओं में विराजमान थे, तो उनका आगमन हुआ और वो जैसे ही अंदर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो गणेश जी ने उन्हें उसी क्षण वहां रोका, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इतने में कहते हैं कि शिव जी को प्रचंड क्रोध आया और उन्होंने धड़ से गणेश जी के सिर को अलग कर दिया। तो ये दृश्य देखकर माता पार्वती जी बहुत विचलित हो गई। उन्होंने शिव जी को कहा, ये आपने क्या किया? ये तो आपका ही पुत्र है, तो आप जल्द ही इन्हें प्राण दान दें। तो तब शिव जी ने कुछ गणों को कहा कि आप उत्तर दिशा की ओर जाएं और वहां आपको जो भी पहले दिखने को मिले उनके सिर को आप काट कर हमारे पास लाएं। तो कहते हैं कि जब कुछ गण उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो उन्हें गज दिखाई पड़ा, यानी हाथी, और हाथी के सिर को गणों ने अलग करके शिव जी को भेंट किया और वही हाथी का जो सिर है वो गणेश जी के सिर के जगह पर जोड़ा गया। तो इसका वास्तव में अब तक तो हम इस कहानी को बहुत बखूबी सुनते आ रहे थे। तो आइए इसके पीछे का जो रहस्य है इसको अभी हम समझते हैं। क्या हमें लगता है कि जो शिव जी के बारे में ये बातें बताई गई कि वो तपस्या से आने के पश्चात वो गणेश जी के यानी छोटे से बालक के अनुमति ना देने पर वे इतने क्रोधित हो सकते हैं, तो तपस्या का क्या परिणाम हुआ? वास्तव में ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, लेकिन हुई भी थी। जिस रीति हुई, आइए उस रीति को अब अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करते हैं। शरीर का मैल से जो बताया जाता है गणेश जी का जन्म हुआ, वो वास्तव में है हम सभी आत्माओं के अंदर में छिपे हुए बॉडी कॉन्शियसनेस और जो बुराइयों की जो मैल है, चाहे वो लास्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, जेलसी आदि आदि मैल जो हम सभी आत्माओं के अंदर समाई हुई है। और जब परमात्मा आते हैं इस धरा पर, जिस मैल का हमारे अंदर होने की वजह से हम अपने पिता परमात्मा को, उस सुप्रीम सोल को
पहचान नहीं पाते, जिसकी कहानी में दिखाया कि गणेश जी वो अपने पिता को ना पहचान कर उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। तो वास्तव में हम सभी आत्माएं गणेश का ही पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम सभी अपने पिता परमात्मा को भूले हुए हैं, और वो पिता जब इस धरा पर आकर हमें ये ज्ञान बांटते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और इसलिए हम देखते हैं गणेश जी की जो पूरी शरीर की आकृति है, वो आकृति इस प्रकार से होती है कि जैसे देखिए गणेश जी को दिखाया कि छोटे आंखों वाली, क्या उनकी छोटे आंख जहां पर है वहां ही उनके बड़े बड़े कान हैं, और वहीं उनके चौड़े माथे को दिखाते हैं, और साथ साथ बड़े पेट को दिखाते हैं, और एक हाथ में लड्डू दिखाते हैं। इन सब का बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, जो हम सभी आत्माओं के साथ ये रहस्य रिलेट करता है। परंतु अब तक हम सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन व्रत या उपवास ही करते थे। इन सारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज को ना जानने के कारण हमारे जीवन से विघ्न हर ही नहीं रहे थे। तो आइए सुनते हैं कैसे गणेश जी के आकृति जो है वो हम सभी आत्माओं के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, वो जब आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से, हमारे जीवन से विघ्न अवश्य विनाश होंगे। छोटी आंख जो गणेश जी का दिखाते हैं वो सूचक है, जैसे आज हम कोई छोटी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के यूटिलाइज करते हैं, और उस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम छोटी से छोटी वायरस को देख सकते हैं। और अगर वायरस को देखते हैं तो जरूर हम उसके लिए प्रिकॉशन भी लेते हैं, एंटीवायरस डॉट बनाते हैं। इसी प्रकार से आज घर घर में हम सभी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, देखते तो है, परंतु कई बार हम उन्हें बहुत गहराई से, सबटल माइंड से समझने का प्रयत्न नहीं करते। तो छोटी आंख माना हमें अपनी बुद्धि को उतनी महीनता में, उतनी गहराई में ले जाना है, जिस गहराई में जाकर हम हर बातों के मतलब को अच्छी रीति समझ सके। क्योंकि जब बातों को हम एक दूसरे के अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारे बीच में टकराव शुरू होता है, और हर घर घर में महाभारत युद्ध चलती है। उसी प्रकार से बड़े कान का सूचक है। आज हम देखते हैं कि हमारे में से ऐसे कई हैं जो स्पिरिचुअल टॉक्स, अच्छी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। तो गणेश जी के क्यों तो बड़े बड़े कान दिखाते हैं कि हमें सुनना है अच्छी बातों को। जितने हम अच्छी बातों को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि के अंदर पर्याप्त ताकत आती जाती है, पॉजिटिव एनर्जी की। साथ साथ गणेश जी के बड़े पेट दिखाते हैं, वो है समाने की शक्ति। जो हम अपने इन दोनों कानों से सुनते हैं, चाहे वो ज्ञान की बातें हो या चाहे वो कभी व्यर्थ बातें भी हो। अगर हम व्यर्थ बातें भी सुनते हैं, उन्हें हमें अपने अंदर समाना है। तो जब हम इतने समाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो उसी का सूचक दिखाते हैं श्री गणेश जी के बड़े पेट की। और साथ साथ गणेश जी के एक हाथ में दिखाते हैं रस्सी। रस्सी है, हम सभी जानते हैं रस्सी से हम किसी चीज को बांधने का प्रयत्न करते हैं, और कई बार हम ये भी कहते हैं हमें इस बंधन में नहीं बंधना चाहिए। तो एक तो है रस्सी का पॉजिटिव मीनिंग कि हमें स्नेह के सूत्र में बंध कर रहना है, और दूसरा है जो बुराइयों के चुंगल में आज मनुष्य फंसते जा रहे हैं, चाहे हम एडिक्टेड हो रहे हैं, कोई भी चीज का एडिक्शंस हमारे अंदर आता जा रहा है,
उन सारे बंधनों से हमें अपने आप को बंधन मुक्त करना है। और साथ साथ गणेश जी के सुर दिखाते हैं। जो सुर का मतलब है, आज हम जानते हैं, जो हाथी का सुंड होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। एक तरफ वो इतनी शक्तिशाली सुंड होते हैं कि उसका प्रयोग करके हाथी एक बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता है। और साथ साथ उस सुंड के माध्यम से वो एक छोटे बच्चे को भी अपने आगोश में ले सकता है, उन्हें बचा सकता है, और वो करता भी है हाथी। तो ये हम सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर में जो हमारा नेचर है, हमारे नेचर में लव विथ लॉ एंड लॉ विथ लव, इसका बैलेंस करना। हम बखूबी आपस में प्रेम पूर्ण रहे, अपने बच्चों को प्रेम से हम पालना करें, परंतु जब लॉ की बात आती है, नियम कानून की, तो अवश्य हम उस लॉ प्रमाण चले, उस नियम कानून पर अपने आप को अडिग रखें। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं गणेश जी के हाथों में लड्डू। जब हमारे अंदर इतनी बुद्धिमत्ता आ जाती है, देखने समझने की शक्ति हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में ज्ञान के द्वारा आती जाती है, तो फिर हमें अंदर आत्मा को अंदर से बहुत खुशी होती है। तो इसी का सूचक है उनके हाथों में लड्डू दिखाते हैं। जब आज हम बहुत खुश होते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं ना, इनके चेहरे पर लड्डू फूटते हैं, या तो ये लड्डू बांट रहे हैं, यानी ये खुशी का सूचक है। तो यानी देखा जाए गणेश जी की जो पूरी आकृति है, उस आकृति में हम सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो कोई जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, हम सभी का ही सूचक है। और जो ये समाने की शक्ति, बुद्धिमत्ता से चलने की शक्ति, अतीन्द्रिय सुख में सुख होने की अनुभव करने की ताकत, ये सभी हमें आती है राजयोग ध्यान के द्वारा। जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस राजयोग ध्यान को इतने वर्षों से इतने लाखों मनुष्य कर रहे हैं, बिल्कुल राजयोग ध्यान के द्वारा ही हम अपने अंदर समाने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। साथ साथ कैसे हम हर बातों की महिमता में जाकर ज्ञान पूर्वक चल सकते हैं, उसकी भी यथाशक्ति हमारे अंदर नॉलेज आ जाती है और हम खुशी से रहते हैं। तो आइए इस बार के गणेश चतुर्थी के पर्व को ना ही सिर्फ हम पूजा और व्रत करके मनाएं, अपितु इसके साथ साथ इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर हम बखूबी इस गणेश चतुर्थी के पर्व को इस बार सेलिब्रेट करें। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन है। ओम शांति।